सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदिमतीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ आदिव्याधि अघमदमिटे तुम पद में मम। शरण शरण है आपके तारन तरन जहाज। भवदटि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राम करुणा कर शिवा। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। अनादिकालीन इस श्रमण परंपरा में कई आत्माओं ने इस श्रमण परंपरा का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त किया है। और एक मेरी है कि ये करेंगे तो मंजिल को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। कोई भी जीव हो उसको अगर सुखी बनना है तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, निर्वगति भावयि मोहं चवोन संवदवेषु। जो तस् हवे चागो इति भणिदं जिनवरे देहि। 12 अनुपेक्षा में आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जो जीव पर द्रव्य के मोह को छोड़कर संसार ध्येय और भोगों से उदासीन परिणाम रखता है उसके त्याग धर्म होता है। क्योंकि धन संपत्ति एकत्र करने से कभी शांति नहीं मिलती, न प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है, परंतु उसका त्याग करने से ही प्रतिष्ठा पूजा आदि बढ़ती है और एवं सुख शांति की उपलब्धि होती है। आचार्य कुंद कुंदेव एक ऐसे आचार्य हैं कि जिनका नाम हम जिस तीर्थ में बैठे हैं उस तीर्थ में तीनों का नाम ज्यादा लिया जाता है। एक भगवान महावीर, मंगलम भगवान वीरू, मंगलम गौतमोगने, मंगलम कुंद कुंदाध्याचर्य जैन धर्मस्य मंगल। अनिल महावीर भगवान के साथ गौतम गंधर्व का नाम लेने के बाद अगर नाम किसका लेते तो
कुंद कुंद आचार्य का लेते, क्योंकि ये आचार्य ऐसे होकर गए हैं कि प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए उनके जब साहित्य जब जिनवानी पढ़ते हैं, एक एक गाथा भी जीवन गाथा बन जाती है। एक एक शब्द जब पढ़ते हैं तो तुरंत व्यक्ति अपने को संभल लेता है। तो वही आचार्य कह रहे हैं कि पर द्रव्यों का मोह पहला छोड़ना ही पड़ेगा। कौन किसको लेके आया है, पहला प्रश्न ये है। जब अपना है ही नहीं तो उसको क्यों अपनाना। और गुरु महाराज एक बार बता रहे थे, पर पदार्थ हमें पराधीन कर देता है। इसलिए कर देता है कि उस जड़ से इतना संबंध हो जाता है। जैसे देख लेना, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक अभी का पर द्रव्य कौन सा? कई लोगों को अगर वो मोबाइल खराब हो जाए ना तो कहते हैं किसी ने लूट लिया मुझे। और बच्चों का भी पता है आपको, ये देखकर लगता है क्या होगा इस जीवों का, क्या संबंध है उससे। और कल हमने 11 साढ़े 11 बजे अनुभव किया कि पर से व्यक्ति कितना प्रभावित होता है। म्यूजिक लगा था, ऐसा म्यूजिक लगाया था, वो सुनने के बाद ही व्यक्ति के परिणाम नियम से बिगड़े। कितना भी अच्छा व्यक्ति हो तो मुझे कान में उंगली डालकर बैठना पड़ा, यानी सोना पड़ा थोड़े समय। यानी व्यक्ति किसे किसे प्रभावित हो जा रहा है, यानी इंद्रियों के कारण इतना प्रभावित हो जा रहा है। और उसमें ऐसे ऐसे आवाज आ रही थी, मुझे भी सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी वो छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं, कल क्या होगा, वो भी परिवार के लिए परद्रव्य ही हो जाएगा, वो पराया हो जाएगा। तो परद्रव्य को जो मोह है, इसको छोड़ना। और छोड़ने के बाद आचार्य कुंद कुंद देव कहते, संसार देह और भोगों से कामना उदासीन परिणाम रखना। त्याग धर्म थोड़ा ऐसा है क्या? जैसे आपने 10 दिन में कुछ त्याग किया है, ये त्याग थोड़ी होता है। यहां कहा जा रहा है संसार का और देह का और भोगों का, इनसे क्या होना चाहिए? उदासीन हो। क्योंकि संसार आसार और देह निसार और भोग भव रोग बढ़ा दे। कौन समझने के लिए किसको समझ? पंचेंद्रिय विषय में रहने वालों का अगर कहेंगे कि ये दोष है, वो कहता है इसलिए तो जग में है हम। क्योंकि अन्य समाज में आता है कि साधु भी तो बनना है, बाद में बनना, पहला क्या करना आपको? शादी करना, पहला संसार बढ़ाना,
और उसमें से बच गए तो बाहर आना, नहीं तो वही चले जाना। तो इसी के कारण संसार से, देह से और भोगों से उदासीन होना बहुत बड़ी साधना चाहिए। कौन होता है? नहीं होता। तो आचार्य कहते संसार देह भोगों से उदासीन परिणाम रखते हुए उसके त्याग को क्या करते? त्याग करना, यही त्याग धर्म है। और धर्म की सुंदर इस इमारत को हमें खड़ा करना है। तो उस धर्म रूपी उस हवेली की अनुपम हमें खड़ा करना है, तो उसकी नींव दृढ़ करना है, तो पहला त्याग धर्म आपके पास होना चाहिए। अने धर्म की जो सुंदर भव्य ऐसी जो इमारत या महल खड़ा करना है, और वह महल किसके द्वारा खड़ा हो जाएगा? त्याग की सुदृढ़ ऐसी नींव पर खड़ी हो जाएगी। क्योंकि त्याग के अभाव में कोई भी धर्म जीवित नहीं रह सकता। बताइए संसार में कौन सा धर्म कहता है कि भोगों के द्वारा कल्याण होगा? संसार में ऐसा कौन सा धर्म है कि आपका कल्याण संसार में रहकर ही बिना त्याग करते हुए कल्याण होने वाला है? कोई नहीं। संसार में प्रत्येक धर्म कहता है त्याग किए बिना आत्मा का कल्याण, यानी कल्याण की भावना का नींव है त्याग। और इसीलिए हमें यद्यपि आत्मा अविनश्वर है हम जानते हैं, लेकिन फिर भी जड़ की संगति के कारण उसके आसपास के परत निर्माण होते जा रहे हैं। आत्मा अविनश्वर है, लेकिन उस आत्मा के ऊपर जड़ की संगति से क्या बनते गए? नए नए परत बनते गए। और इसीलिए अविनश्वर आत्मा होते हुए भी, अनंत शक्ति वाला आत्मा होते हुए भी, इस जड़ के संगति के कारण, इस संसार ध्येय और भोगों के कारण दिनों दिन इतने परत उस पर पड़ते जा रहे। इसीलिए आनंद का स्तोत्र क्या हो गया? बंद हो गया। वह आएगा ही नहीं। क्योंकि जैसे कुआं खोदना है, तो जब तक ऊपर के परत नहीं निकालते, वह निकालने के बाद मैंने प्रसंग पढ़ा था कि गांव में पानी नहीं था और एक संत आए थे, और वो संत उस गांव में रहकर देखा कि ग्रीष्म काल चल रहा है, और सुबह सुबह उन्होंने देखा कि दूर से महिलाएं पुरुष पानी लेके आ रहे थे। तो उन्होंने पूछा इधर कहाँ से? तो उन्होंने कहा उस पहाड़ पर एक झरना है, और हमारे पूर्वज, हम बचपन से हम और हमारे पूर्वज भी जब भी ग्रीष्म काल होता है तो वहीं से पानी लाते हैं। तो संत जी सोचते कितने सालों से ला रहे हैं। तो संत जी एक पाषाण के ऊपर खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि गांव में कहीं कोशिश नहीं करने, पूर्वज वहां से लाते हैं। तो उन्होंने कहा देख तो लो, गांव में पुरुषार्थ करके ऐसे कह के संत जी चले जाते। तो एक व्यक्ति कहता है अब संत जी ने तो बताया, अब कहाँ खोदना? एक व्यक्ति कहता वो खड़े थे ना, वही खोदेंगे, और श्रमदान सुबह उठ के सबको करना। तो वे
सब लोग सुबह सुबह जल्दी उठ के एक एक 2-2 घंटा काम करते गए। पाषाण के परत के ऊपर परत जितने थे निकालते निकालते गए और संत जी का शाम को प्रवचन होता था। और हर रोज वे सदाचार, धर्म जीने की जीवन जीने की कला, सदाचार मनुष्य का क्या होती है, पशुता क्या होती है और पुरुषार्थ करने से क्या नहीं होता, इसमें प्रवचन होते थे। और जब करते करते गए और वो जब खोदाई किया तो एकदम झरना ऐसा लगा कि सबको बाहर आना मुश्किल हो गया। वो पानी भर गया। तुरंत सब शाम को संत जी के प्रवचन में भीड़ हो गई। उन्होंने कह दिया, आपके आशीर्वाद से हम कई सालों से हमारे पूर्वज वहां से पानी लाते थे और आपने बताया वहां इतना बड़ा झरना निकल गया कि हमें विश्वास नहीं ऐसे ग्रीष्म काल में भी यहाँ पानी मिलेगा। तब संत जी कहते हैं, प्रत्येक आत्मा में आनंद का स्तोत्र होता है, लेकिन विषय और ये संसार से प्रभावित होने के कारण आत्मा में जो आनंद का जो स्तोत्र है वो क्या होता है, बंद रहता है। तो इसीलिए संत जी ने कहा, मैंने तो थोड़ा सा देखो का आपने पुरुषार्थ किया, अगर ऐसा पुरुषार्थ अपनी आत्मा के ऊपर जो जड़ की संगति के कारण जो हमारा आनंद, जो हमारा स्वभाव है, उसको हमने जो इन विषयों के पीछे, भोगों के पीछे हम पर पदार्थ को ही आनंद का कारण माना है, वह दुख का कारण है। और इसीलिए कह के जब उन्होंने समझाया तो उनको समझ में आ गया। तो इसीलिए हमारे जो भी जितनी भी जड़ की संगति व्यक्ति को जड़ बना देता है। देख लेना, सोना के पीछे, संपत्ति के पीछे, उसकी सुरक्षा के पीछे कितना संसारी पुरुषार्थ करता है। जो पतन के लिए कारण है उसमें पुरुषार्थ कर रहा है। लेकिन पुरुषार्थ परमार्थ के साथ होना चाहिए। पुरुषार्थ इस भौतिकता के लिए, पतन के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द ही बताता है, पुरुष परमार्थ शब्द ही बताता है कि परमानी उत्कृष्ट, अर्थानी प्रयोजन, जो उत्कृष्ट प्रयोजन हमारे जीवन का है। और उत्कृष्ट प्रयोजन अगर कोई है तो हमें आनंद को प्राप्त करना है, क्योंकि हम उसके कारण आनंद को प्राप्त नहीं होने के कारण हमें अपरमार्थ कार्य कर रहे, परमार्थ कार्य हम नहीं कर रहे। और इसीलिए जैसे जैसे परत उसमें जड़ की संगति निर्मित होती है, उसी की छवि नियम से धूमिल हो गई है। और इसीलिए अपनी उस मूल स्वभाव का बोध हमें प्राप्त करना है। तो हमें, जैसे कल हम लोगों ने तप के बारे में सुन के आए, आत्मा को शुद्ध करने के बाद कल हमने समझ लिया है, लेकिन चैतन्य को स्वरूप का बोध प्राप्त हो सके, इस हेतु हमें ये त्याग धर्म को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। और यही त्याग हमें क्या कर देता है, आत्मबोध को प्राप्त कर देता है। इसीलिए मराठी में कहावत है की थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण ही त्यांच्या सम व्हावे, हाच सापडे बोध खरा। आणि नीतिकार कहते हैं कि जितने जितने महान आत्माएं होकर गए, उनके चरित्र को देखेंगे
तो आपको आत्मबोध नियम से प्राप्त होगा ही। इसलिए होगा महान पुरुषों के चरित्र पढ़ते समय चरित्र शब्द ही कहता है पाप क्रिया निवृत्ति चारित्रम। पाप की क्रिया की निवृत्ति होना ही क्या है? चारित्र है। और चरित्र को धारण करने वाला चारित्रवान होता है। तो इसीलिए हमें धर्म को और लोगों को त्याग कहते, पहला बाहर देखते कुछ त्याग करो, आज त्याग धर्म है, तो क्या सोचता है आज क्या कौन सी वस्तु त्याग करना? अने त्याग कहते लक्ष्य कहां जाता है? बाहर की ओर जाता है। नहीं, बाहर का त्याग अपना है ही नहीं तो त्याग का पहला त्याग कहां का होना चाहिए? अंदर का त्याग होना चाहिए। और उसके लिए ये भी ज्ञान प्राप्त करने लेना पड़ेगा कि अंदर क्या क्या है क्या पता। जैसे अभी महाराज जी ने कहा पहला धर्म आपको शुरू करना है, पहला मिथ्यात्व का त्याग करना पड़ेगा। अब मिथ्यात्व का त्याग है ही नहीं और चर्चा कर रहे हमें बहुत बड़ी इमारत धर्म की खड़ी करने, कहां से हो जाएगा? भरा हुआ है अंदर और बाहर के त्याग के पीछे। हम देखते आहार लेते समय सिर्फ हम इतना कहते तुम जैन हो, मंदिर जाओ, पूजन करो और पुरुषों को अभिषेक करो, बस कहते खिसक जाता है। कल एक बहू आई थी, उसको हमने सिर्फ कहा दर्शन, पहला पूजन को नहीं होता, ठीक, दर्शन नहीं होता और चली गई पीछे। उसको मैं देखता ही रहा। अरे जैन कुल में जन्मने वाली वो आए बहू और मंदिर जाती नहीं। अरे भगवान को देखने का सौभाग्य ने तुमको, तुम मेरे मुझे और कैसे दे सकते? तुम जाओ। हमने कहा ऐसा किया, दरवाजे पे रहो। वो जाती सब महिला डांटने लगी, क्या कर रही तुम, मंदिर नहीं जाती? तो सबके सामने जैन कुल में होकर धर्म प्राप्त करने के साधन नहीं अपनाती तो त्याग की चर्चा क्या करना? इसीलिए पहला धर्म प्राप्त करने के पात्र तो बनो, बाद में त्याग की चर्चा करेंगे। क्योंकि भीतर से हम बाहर आ जाए, यही त्याग का लक्ष्य है हमारा। भीतर से क्या करना है? बाहर से भीतर आना है। तो भीतर बाहर का जब व्यक्ति त्याग करते जाता है, वही अंतर में जो है उसके लिए त्याग के वो निमित्त बन जाता है। और इसी भाव को लेके त्याग का अर्थ विकारी भावों का पूर्ण त्याग करना, इसी को कहते हैं क्या? यह राग आग दहे सदा ताते समामृत सेये चिर भजे विषय त्याग तो त्याग अब निज पद बेये। क्या? छड़ाला का सार, छड़ाला पढ़ा नहीं ना, अंतिम का इतना ही 2-3 लाइन पढ़ो। हम अनंत काल से क्या क्या? यह राग आग दहे सदा, अनंत काल से हमारी आत्मा राग के दाह में जलती आई है। इसीलिए ताते समामृत से ये, लेकिन कब? ताते समामृत से चिर भजे विषय कषाय। अनंत काल से हमने किसको पूजा है? विषय और कषाय। हमारा परिचय, अनुभूति और
अभ्यास अनंत काल का किसका है? विषय कषाय के बिना हमने परिचय किया ही नहीं। चिर भजे विषय कषाय, त्याग, इसका त्याग होना चाहिए, तब त्याग धर्म आपको मिला। चिर भजे विषय त्याग, अब त्याग निज पद बेये, तब निज पद हम क्या कर सकते? प्राप्त कर सकते। और निज पद पाना ही आत्मा स्वतंत्र बनना। हम लोग सब परतंत्र है, स्वतंत्र आत्मा ऊपर बैठे हैं। ये स्वतंत्र आत्मा क्यों है? क्योंकि इनके पास, इनको देखते ही लगता है निरावरण, निराभरण, निरायुध। न उनके पास शस्त्र है, न आभूषण है, न आवरण है। तब जाकर ये उस पद को उन्होंने प्राप्त किया। इसीलिए ऐसे महान पुरुषों को, चरित्र को पढ़े बिना हमारे भटके हुए आत्मा को दिशा सूचक यंत्र का काम ये करता है। तब जाकर हमारा जीवन सही दिशा पर जाता है। और इसीलिए हमें हमारा जो त्याग का अर्थ, विकारी जो भाव है, उसका त्याग हो जाए। क्योंकि बाह्य त्याग से, परित्याग से अगर हम कलुषित हो रहे तो समझ लेना कि हम समस्त जो भी कार्य करें उसका फल हमें नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि वीतराग प्रभु के द्वारा प्रतिपादित मोक्ष मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण है तो त्याग। मोक्ष मार्ग कहां से शुरू होता है? चौथे गुणस्थान से, पांचवें गुणस्थान से। पांचवें गुण वालों के पास पीछे है ना, एलर जी के पास है, आरिका के पास है, तो उनका मोक्ष में शुरू हो गया क्या? नहीं। मोक्ष मार्ग किसका होता है? छठे गुणस्थान से। और छठे गुणस्थान में क्यों शुरू हो गया? पूर्ण पहला त्याग किया गया। क्योंकि त्याग होने के बाद ही मोक्ष मार्ग शुरू होता है। क्योंकि 28 मूलगुण का धारी ही क्या बनता है? मोक्ष मार्गी बनता है। और इसीलिए मोक्ष मार्ग में त्याग को महत्व है। इसलिए महत्व है क्योंकि पर द्रव्य ही आत्मा को कर्म का बंध करवा देता है। और जब तक वो रहेगा ना, तब तक आपको कर्म का बंध रहेगा ही। अगर समझ लीजिए आपका बैंक में पैसा है, आप उपयोग में लेते नहीं, कहीं गाड़ियां हैं आपके नाम पर, कहीं इमारत, कहीं प्लॉट है आपके पास, फ्लैट भी है, आप उपयोग में नहीं लेते, तो भी आचार्य पद्मनंदी पंचमश्रुति में कहते हैं तो भी आपको कर्म का बंध होता ही है। उपयोग में नहीं लेंगे तो भी बंद होता है। इसलिए त्याग शब्द आया। त्याग हो गया तो आपको कर्म का बंध नहीं होगा। तो ऐसे त्याग को, और इसीलिए हमें ये त्याग का सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है। और इसीलिए ये प्रैक्टिकल करने के लिए श्रवण भी है और श्रावक भी है। श्रवण के लिए महाव्रत शब्द दिया, इसलिए दिया कि उन्होंने पूरे परिग्रह का त्याग किया। इसलिए सकलम विकलम रत्नगर श्रावकाचार्य ने 2 प्रकार के चारित्र बताए। सकलाने महाव्रती के होते, पूरे संघाने परिग्रह का
त्याग किया। और गृहस्थ जो होता है श्रावक, उसके लिए क्या विकल कहा। विकल यानी उसमें अभी कमी है, तो उनके ससंगाना, उनके लिए महाव्रती कहा। और यानी जिन्होंने संग सहित है उसको क्या कहा, अनुव्रती कहा। और ऐसे दोनों को बता के, और दोनों का लक्ष्य यही है कि इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का है। और कई व्यक्ति कहता है कि हम परिग्रह रख के कल्याण करके लेंगे, तो नीतिकार कहते हैं वृष्टि विना कुतो मेघ, क्वा सस्य बीज वर्जितम, जीवानां च विना त्यागा सुख मुपातते कुतः। नीतिकार कहते हैं कि मेघ के बिना वृष्टि नहीं होती और बीज के बिना अनाज नहीं मिलता। उसी तरह जीवन को त्याग किए बिना सुख नहीं मिलता। इसीलिए बिना त्याग के जीवों को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, क्योंकि त्याग से ही व्यक्ति अपने महान बनता है। जैसे बाहुबली जी का देख लेना और वे भरत का भी देख लेना, दोनों का कैसा चल रहा था और इन्होंने त्याग का मार्ग अपनाया। इसलिए अपनाया, उन्होंने देखा कि संसार कितना विचित्र है। भाई भी परिग्रह के पीछे, मान कषाय के पीछे अपने ऊपर भी क्या चला सकता है, चक्र। युग के प्रारंभ में परिग्रह मान कषाय के पीछे बस वैराग्य हो गया। और वहां थोड़ा शैल्य था, वहां जाके ये भी कह दिया कि ये सब आपका मेरा कुछ है ही नहीं। बस तुरंत अपने कल्याण के वे पात्र बन गए, क्योंकि त्याग ही व्यक्ति को महान बना देता है। और जिन जिन लोगों ने इस परिग्रह को रखा, वो नियम से पतन को प्राप्त हुआ। इसीलिए हमारा लक्ष्य आज का ये त्याग को इसलिए है, क्योंकि भारतीय परंपरा की नींव है कि प्रत्येक लोगों ने, जितने भी महान पुरुष हो गए, प्रत्येक का इतिहास जब पढ़ते हैं, रामचंद्र जी ने लंका को प्राप्त किया, पुनः वापस दिया। इधर भरत ने, बाहुबली ने उसको कहा हमारा है नहीं, तुम्हें ले लो। यानी प्रत्येक व्यक्ति ने क्या किया, त्याग करते आए, कोई भी उसको अपनाया नहीं। और इसलिए भारतीय संस्कृति की नींव है त्याग। एक किसी विद्वान ने पूछा था, आपके महाराष्ट्र के लक्ष्मी शास्त्री कोई होकर गए, तो उन्होंने एक व्यक्ति को पूछा था कि संस्कृति को दूसरा नाम कौन सा। तो उन्होंने एक विद्वान को पूछा था, विद्वान ने बताया, विद्वान का नाम भूल रहा हूं, तो विद्वान ने कहा मैं कल बताऊंगा। बहुत इतना बड़ा विद्वान जिनके व्याख्यान विदेश में होते हैं, सब जगह प्रसिद्ध है, उनको भी सोचना पड़ा संस्कृति के लिए दूसरा नाम कौन सा। तो दूसरे ने बताया त्याग ही संस्कृति के लिए दूसरा शब्द है, इसके अलावा दूसरा शब्द नहीं है। और ऐसे त्याग के हमारे सामने जितने भी महान आत्माएं होकर गई, और ऐसे ऐसे जब दान का विषय आता है तो वह युग के प्रारंभ का ही दान का वह दृश्य सामने आ जाता है। इसलिए आता है तीर्थंकर बने, लेकिन तीर्थंकर बनने से पहले एक श्रावक को भी तीर्थंकर की पदवी दे दिया। किसके पीछे? दान के पीछे।
तो इसका मतलब है, कल किसी ने मुझे पूछा था, तो महाराज ऋषभनाथ को तीर्थंकर बनने से पहले ये श्रावक को कैसे दे दिया? ये तो धर्म का तीर्थ चलाने वाले थे और ये दान का तीर्थ चलाया। अगर ये दान नहीं देते तो हम यहाँ मिलते नहीं, तीर्थ ही नहीं चलता था, मुनि ही नहीं बनते थे। इसीलिए सबसे बड़ा कार्य अगर हुआ है तीर्थ के प्रारंभ में तो दान का बना है, और दान भी देने वाला व्यक्ति और दाता भी ऐसे मिले, उनको पात्र भी ऐसे मिले कि दान पात्र और दाता के दोनों का कैसा भाग है दिख जाए। सतपात्र का दान अपार महिमा रहती है, क्योंकि आचार्य लिखते हैं जैसे स्फटिक मणि के उत्कृष्ट रत्न के संपर्क को प्राप्त होने वाला अन्य रत्न भी क्या होता है, चमक जाता है। उसी तरह अच्छा पात्र मिलने के बाद भी दाता भी क्या होता है, उत्कृष्टता को प्राप्त कर देता है, और पात्र दान के द्वारा गृहस्थ ने जो किया हुआ पाप है वो भी क्या हो जाता है, धुल जाता है। और यहाँ तक बताते कि और इस दान का आर्थिक दृष्टया कितना मूल्य है, क्या दिया था, क्या दिया था, 100 रस दिया था। क्या कीमत है उसकी? अनेक तीर्थ के प्रारंभ में कौन सा कितना मूल्य वस्तु दिया, क्या 100 रस दिया, और ऐसे वह भी 100 रस अमूल्य बन गया। और इसी के अमूल्य रस सचमुच के अमूल्य था, क्योंकि जिसका कोई भी मूल्य की तुलना नहीं किया जाता। और इसी के कारण इस प्रसंग में हम देखते हैं कि प्रसंग में पात्र, विधि, द्रव्य और दाता, ये सामग्री जो चतुष्ट है ये अपूर्व थी। क्या था? पात्र, विधि। देखो पात्र आ रहा है और विधि नहीं थी। विधि बन गई नवदा भक्ति की, तो ये क्या हो गया, पात्र भी, विधि भी और द्रव्य और दाता, ये चतुष्ट अपूर्व थे। सतपात्र के लिए योग्य ऐसे जो दिया था उसी का ये प्रभाव है। इसीलिए आचार्य समंत बदर महाराज कहते क्षितिगत विटे मोट बीजम। आचार्य कहते हैं कि दान 100 रस का छोटा सा दे दिया। उसके लिए उदाहरण बताते कि श्रावक दान देता है, लेकिन दान कैसा, उन्होंने बताया वटका बीज देखा है आपने, खसखस के दाने से भी छोटा रहता। अगर योग्य जगह पर योग्य समय में और योग्य स्थान में गिर जाए तो वहां भी क्या होता है, वट का वृक्ष आता है। कितना बड़ा, थोड़ी सी जगह मिल जाए तो तुरंत वो इतना खसखस के दाने से छोटा वो बीज, उसमें क्या होता है, छायादार बड़ा वृक्ष बनता है। तो आचार्य कहते फलती छाया विभवम बहुफल वेष्टम शरीर व्रताम। तो छाया का महत्व, विभव यानी संपत्ति बताते हुए कहते हैं कि छाया का अर्थ महात्म्य है, और वे विभव यानी संपत्ति, यानी जो व्यक्ति दान ऐसे देता है उसको कितना संपत्ति की प्राप्ति होती। दिया इतना सा 100 रस, लेकिन कितना उसका पुण्य। और जब चक्रवर्ती को पता चला वो भी दौड़ के आया, वो कहता कितना भाग्य, और सम्मान किया और दान तीर्थंकर की क्या दिया उसको,
पदवी दिया किसके पीछे? दान की विधि, पात्र और वह द्रव्य, इसको देख के नहीं, ये तीर्थ चलाने का उनको जो सौभाग्य मिला, और इसी के कारण हम सुनते हैं कि इसी भाव में वो मोक्ष भी गए। अन्य दान देने वाला उसी भाव में क्या हुआ? मोक्ष को प्राप्त हुआ। इतना श्रावक के लिए अपने जीवन में अपने धन का सदुपयोग करने के, क्योंकि दानम दुर्गति नाशाय, दान क्या है? दुर्गति का नाश करता है। और यहां तक पद्म पंचश्रुति में कहा है, मोह रूपी कुएं में, कौन सा कुआ? मोह रूपी घने कुएं में पड़े हुए श्रावक को दान रूपी रस्सी के द्वारा क्या क्या कहते? मोह रूपी घने कुएं में गिरे हुए श्रावक को आचार्य क्या कहते? दान रूपी रस्सी से ऊपर लेते हैं, क्योंकि उसका पतन होने वाला था, लेकिन उसको क्या किया? दुर्गति का नाश करवाया। इतना महत्व इस दान का है, और दान देने वाला, और यहां तक आचार्य कहते हैं कि दान देते समय जो नवदा भक्ति करते ना, एक भक्ति के पीछे 9 पुण्य के 9 क्षेत्र है, पड़गा तीर्थ, और जब तक शुद्धि बोलते तब तक जो नवदा भक्ति है, एक भक्ति के पीछे भी कर्मों की निर्जरा होती, कौन जानता है? और किसको समय है? महानगरी में बैठे हम। तो ये दान का महत्व, और ये भी बताया है, क्योंकि त्याग करते समय ये भी याद रखना है, सिर्फ मन से नहीं, यानी सिर्फ शरीर से त्याग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मन से होना चाहिए। इसलिए वीरोदय में ज्ञान सागर महाराज जी कहते हैं कि त्यागोपि मनसा श्रेयान शरीरेण केवलम मूलोच्छेदम विना वृक्षम पुनर्भवतुर महति। आचार्य कहते ज्ञान सागर महाराज जी, किसी वस्तु का मन से किया हुआ त्याग कल्याणकारी है, केवल शरीर से किया हुआ त्याग कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि कई लोगों को चिंता लगी, अब 2 दिन बचे हैं। हाँ, शरीर से त्याग हुआ है, मन से किसी को पाव वड़ा भी खाना है गाड़ी पर, बाहर का त्याग किया। किसी को आलू, किसी को प्याज खाना है, ये शरीर से त्याग है, मन से नहीं है। तो इसलिए ज्ञान सागर जी महाराज जी कहते हैं, क्योंकि मूल यानी जड़ के उच्छेद किए बिना ऊपर से काटा हुआ वृक्ष पुनः पल्लवित हो जाता है। हमने क्या क्या ऊपर ऊपर का निकाला, और बारिश आ गई पुनः आ गए। मूल से निकालते तो वो वृक्ष पल्लवित होता ही नहीं था। तो हमने शरीर से त्याग किया, इसका मतलब है पुनः अंकुरित होने वाला है। तो ये कह के कहते हमें शरीर से नहीं मन से त्याग करना चाहिए, तब कार्य होता है। और इसके लिए आचार्यों ने हमें सावधान किया कि हमें त्याग धर्म को अपनाना है, क्योंकि संग्रह जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना हमारा पतन होता है। जैसे एक शिष्य गुरु के साथ जा रहे, और शिष्य ने गुरु से पूछा कि भगवान, नदियों का पानी तो मीठा होता है, फिर समुद्र जो उन्हीं नदियों के जल, नदी का जल वही जाता है, तो ऐसे जल संग्रह से अपना भंडार जब भरता है तो खारा जल से क्यों भरता है? वो सब मीठा पानी तो गया है,
नदियां क्या सब थी? मीठी थी, और सब नदियां समुद्र को मिलती, तो ये खारा क्यों बन गया? तो गुरु ने कहा बस उदारता, दान, सेवा, समर्पण का एक अपना एक विश्वास है, इसी का एक उसमें मिठास आ गई है। वह नदियों के जल को ये मिठास बनाते रहता है इसके कारण। लेकिन समुद्र ने केवल क्या किया? लाओ, लेना, और क्या करना? देना नहीं, लेना और संग्रह करना ही जाना है। और उससे उनके अंतरंग में पश्चाताप के ज्वार भाटा कौन से होते? संग्रह इतना किया है तो ये पश्चाताप के जो ज्वार भाटा है ना, सदा उठते रहते, और कृपणता का ये कारण है। ये पानी सदा खारा रहकर पीने योग्य नहीं होता, तो हम भी हमारे जीवन में संग्रह नहीं करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार रखते जाएंगे। और ये भी याद रखेंगे कि हमारे जैसे मुनि महाराज को तो बताया, लेकिन ऐसे ऐसे श्रावक होकर गए कि जिन्होंने अपना धर्म परिग्रह प्रमाण रखते हुए अपना कार्य किया, और सम्यक दृष्टि जानता है कि मैं कितना भी परिग्रह रखूं, ये परिग्रह जितना रहेगा, लेकिन सुख इस परिग्रह में नहीं। और कोई लोग जो मानते हैं परिग्रह के द्वारा कुछ वस्तु खरीद करके हम सुखी बन जाएंगे, तो उनके लिए आचार्य कहते हैं कि इंद्रिय सुख जो आप मान रहे वह सुख नहीं, वह सुखा भास है। उसके लिए आचार्य समंतपद महाराज कहते हैं कि कर्म परवशे शांति दुखे रंत ऋतोदय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा न कांक्षना स्मृता। क्योंकि परिग्रह रखने का जो आपका लक्ष्य है सुख का, उसके लिए आचार्य कहते जो कर्मों के अधीन है, अंत सहित है, दुखों से मिश्रित है, और जो पाप का कारण है, ऐसे इंद्रिय सुख को कभी सम्यक दृष्टि को धर्मात्मा को क्या नहीं करना चाहिए? प्रभावित होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कुछ होने वाला नहीं। लेकिन आज हमारे समाज में जब दान का विषय आता है, मैंने इसके पहले भी रत्न श्रावकाचार्य ने विषय को बताया था, आगम का विषय आया था, क्योंकि शास्त्र की व्याख्या बताते समय कुछ शास्त्र की चर्चा हुई थी। लेकिन हमारे समाज में एक ऐसा एक वर्ग खड़ा हो गया है कि जिन्होंने कुछ शास्त्र के नाम पर अपने मत डाल के उसको जिनवाने का रूप देने की कोशिश किया है। जैसे द्रव्य संग्रह में वहाँ बताया है, मुनि के मोक्ष मार्ग बनता है दो प्रकार के, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। ये द्रव्य संग्रह में मुनियों का बनता था, और उन्होंने क्या किया? मुनि के जगह गुणी किया। ये मार्ग यानी गुणिया में जो स्वाध्याय करने वाला विद्वान है उसके भी दो मार्ग बनते हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। वहां मुनि को शब्द निकाल के गुणी किया। और छड़ाला में एक जगह लिखा है कि दूसरे ढाल के 13वें नंबर के छंद में वहां कुशास्त्र की चर्चा चल रही है, कपिला आदि रचित को अभ्यास। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि व्रत, तप, दान, दया आदि का प्ररूपण करने वाले कुशास्त्र है। आप क्या करेंगे? आज का त्याग धर्म भी उड़ाया, उनको तो करना ही नहीं, दान देना ही नहीं। तो उनका कहना है जहां व्रत, तप, दान, दया आता है प्ररूपण, ये सब शास्त्र कुशास्त्र है। और यहां तक लिखा है कि भक्ति, पूजा, दान, व्रत आदि की जो भी शुभ भाव तथा
क्रियाकांड जो लोक रंजन के कारण है, इसका लोक रंजन मनोरंजन के कारण है, ऐसे करके इसको ये उसके हेतु है, ऐसे बताया क्या कहा जाए। और इधर प्रत्येक धर्म कहता है त्याग किए हुए आत्मा का कल्याण होता नहीं, इनको त्याग करना है ही नहीं। लेकिन बता के कितना बड़ा कर्म का बंद किया। इसीलिए ऐसे शास्त्र से, ऐसे विद्वान से और गुरु महाराज जी ने अभी शिरपुर के चातुर्मास में कहा था, ऐसे लोगों की छाया भी नहीं पड़ना चाहिए अपने ऊपर। क्या कहा? ऐसे लोगों की छाया भी नहीं पड़ना चाहिए, उनसे दूर रहना। इसलिए दूर रहना, वो तो उनका तो पतन हो रहा है, लेकिन इनके पास नहीं जाना, क्योंकि इनको ऐसे ही जाना है, उनको मोक्ष होने वाला है, होने दो उनको, अच्छा रहेगा। इसीलिए हमें त्याग धर्म, त्याग किए बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। क्योंकि जब आचार्य कुंद देव कहते हैं कि रत्तो बंधदी कम्म मुंचरी जीव विराग संपन्न येसो जिनो देसो तम्मा कम्मेसो महाराज्य, अर्थात रागी प्राणी कर्मों का बांधता है। अब उन्हीं के अनुसार बोलेंगे हम। अब इधर का नहीं पता तो कुंद गुण आचार्य का बताना पड़ेगा। रागी क्या करता है? कर्मों का बंद करता है। और राग रहित प्राणी क्या करता है? कर्मों को छोड़ता है। अरे बंद के विषय में जिनेन्द्र भगवान ने यही उपदेश दिया है कि अथ कर्मों से, कर्मों में राग नहीं करो, यानी इन राग के बंधन का जो प्रयत्न जो करते हैं, ये राग आग जैसे बताया, और ये परिग्रह राग बढ़ाने वाले, और इससे हमें बचना है तो हमें वीतराग भाव की ओर आना पड़ेगा। और वीतराग की ओर आना हो तो रत्नत्रय को धारण करना ही पड़ेगा। और इसी के द्वारा, क्योंकि बनारस दासी भी ऐसे विद्वान होकर गए जिन्होंने परिग्रह प्रमाण के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया, ऐसे पहले के पंडित जी ऐसे ऐसे होकर गए कि कूट कूट के उनमें त्याग की भावना थी। और इसीलिए अब बताइए, एक की पंडित का भी अच्छा मरण हुआ है क्या? नहीं हुआ। अंतिम समय तक उन्होंने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि छोड़ने का विषय उनका है ही नहीं। क्योंकि अब 10 लक्षण में आए ना लोग, पंडित लोग, अब उत्तम त्याग के ऊपर शाम को बोलने वाले, और 2 दिन के बाद जाते समय पैकेट देंगे ना, पहला देखते 10,000 से कम है क्या। उत्तम त्याग पर बोलते हैं और 10,000 से कम लेते नहीं। कौन कहा? कौन उत्तम त्याग? तो इसीलिए उत्तम त्याग की चर्चा करना अलग है और उत्तम त्याग की चर्या करना अलग है। और इसी आज भावना भावती कि हमारा सौभाग्य, हमारे जितने भगवान होकर गए, उन्होंने बिना बोले हमें बताया। क्या किया? बिना बोले क्या करो? खाली हाथ रहो। जैसे सिकंदर कहता है कि मैं इतना इकट्ठा किया, लेकिन जाते समय क्या किया? दोनों हाथ खाली रखे। और ये भी कहा उन्होंने, मरने के पहले बताया, वैद्यों को रखना। बड़े बड़े विश्व में प्रसिद्ध वैद्य 4, उन्होंने क्या किया? उनको उठाया। यानी लोगों को मालूम हो जाए, इतने बड़े लोग भी बचा नहीं पाए, और जितना कमाया था वो सब खाली हाथ। इसीलिए खाली हाथ जाने से पहले से हाथ खाली करो तो कल्याण हो जाएगा। क्योंकि छूटने से कल्याण नहीं होता। मोक्ष किसको होता है? छूटने से, छोड़ने से होता है। मोक्ष किसको होता है? छोड़ने वालों को। छूटने वालों का अनंत काल से हमारा छूटता ही आ गया,
इसलिए रिवर्स में गाड़ी आ गई। अब एक बार ऐसे छोड़ेंगे कि पुनः गाड़ी पीछे न आ जाए और सबको शाश्वत सुख मिले। इसी भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की जावानी की ज्ञान से सूझे लोकालो सोवानी मस्तक सदा दो सोवानी भारती।